नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की EPS 95 पेंशन धारकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। EPS पेंशन पर पेंशनर्स का गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, 8 साल में EPS 95 पेंशन तो नहीं बढ़ी पर अडानी हो गए हैं दुनिया के सबसे अमीरों में शामिल। जी हां दोस्तों, EPS 95 पेंशनर्स ने मोदी सरकार में इसको लेकर हमला बोला है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार EPS पेंशन को लेकर पेंशन भोगियों का गंभीर आरोप क्या है और कैसे दोस्तों उनकी मांगें मंजूर हो सकती हैं, इसको लेकर क्या प्रयास किए जा रही हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सेवानिवृत्त होने वाले भारत के नागरिकों के लिए यहाँ पर क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों बात करने वाली है बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। पेंशन बढ़ोतरी पर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 65 साल में यहाँ पर 5%, 70 साल पे 10% और 75 साल पे 15% पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिशों पर लोग दोस्तों तुरंत फैसला होने वाला है। यानी कि दोस्तों आखिरकार आप सभी की 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश हो चुकी है और इस पर तुरंत क्या फैसला होने वाला है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 18 महीने के DA एरियर मिलना शुरू हो चुका है। 18 महीने की ग्रेजुएटी को लेकर बड़ी खबर है। लीव इंक्रीमेंट का एरियर भी आप सभी को मिलेगा। पेंशन कटौती पर नया दोस्तों आप सभी के लिए आदेश जारी हुआ है। कर्मचारियों की इसमें जीत बताई जा रही है। तो आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों को कैसे 18 महीने का DA एरियर मिलना शुरू हो जाएगा, पूरा मामला क्या है, इसको लेकर आखिरकार क्या बड़ी खुशखबरी आई है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों अब PF निकालना होगा आसान, ATM से निकाल सकते हैं आप सभी पैसे। तो ATM से आप सभी पैसे किस प्रकार निकाल पाएंगे, क्या सैलरी लिमिट, क्या सीमा रखी गई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों सभी बिल्कुल यहाँ पर टाइम वेस्ट किए बिना ही आप सभी को सारी खबरें विस्तार से और सही सटीक तथ्यों पर आधारित बता देती हैं। दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPF पेंशन पर पेंशनर्स का गंभीर आरोप बताया जा रहा है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त बंदे शायद देश के नागरिक नहीं जिन्होंने 1000 रुपए में यहाँ पर मैस्कर नहीं होता है, लेकिन पेंशन भोगियों का कहना है कि अब तक एक भी पैसा उनका नहीं बढ़ाया गया, लेकिन 8 साल में मोदी सरकार ने अडानी को बहुत सारा फायदा पहुंचाया है। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 न्यूनतम और हायर पेंशन ने टेंशन बढ़ा दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO पर लगातार सवालों की बौछार हो रही है। पेंशन भोगी अनिल कुमार नामदेव का कहना है कि किस देश के विकास में EPS 95 पेंशनरों का योगदान नहीं है, केवल केंद्र और राज्य सरकार के बंदे ही शपथ बाकी है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सेवानिवृत्त बंदे शायद देश के नागरिक नहीं हैं जिन्हें 1000 रुपए में मस्कर नहीं है। जहां दोस्तों पेंशनर्स नाम किशन पिल्लई ने EPS 95 न्यूनतम पेंशन आंदोलन पर उनकी सीमाएं हैं। यदि आप किसी बोल्ट को निश्चित स्तर पर अधिक कसते हैं तो बोल्ट न तो टूट जाएगा, सरकार अधिक मजबूत है क्योंकि हम बहुत छोटे समूह हैं जो कि पूरे भारत में फैले हुए हैं। हम और अधिक मजबूत हो सकते हैं यदि हम उन सदस्यों को नामांकित करें जो सेवा में हैं। फिर भी सरकार अधिक मजबूत है, इसीलिए हमें लचीला होना चाहिए। लोकतंत्र में देना है लेना है, हमारी नीतियां होनी चाहिए। देश में चौबोटे ने यहाँ पर कहा है कि पेंशन को लेकर बैठकें होती है लेकिन उसका नतीजा क्या रहा है। बहुत पहले ही कई बैठकों पर चर्चा हो चुकी है लेकिन नतीजा शून्य रहा है। निश्चित रूप से बैठक हमेशा की तरह आप सभी के लिए समाप्त होगी। कृपया कोई सकारात्मक नतीजा बताइए, अन्यथा ये गरीब पेंशन भोगियों की चापलूसी बनकर रह जाएगी। सरकार और हमारे नेतृत्व द्वारा बहुत ही खराब व्यवहार किया जा रहा है। कुमार सेन मरियप्पन ने कहा है कि 2014 में मोदी सत्ता में आने पर प्रदान की गई थी। यहाँ पर EPS पेंशन में अब तक एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन 8 साल में मोदी जी ने अडानी को भारत का सबसे अमीर लोगों की सूची में भी नहीं था, जो कि दुनिया का दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ कुठाराघात हुआ है और मोदी सरकार ने निजी क्षेत्र के यहाँ पर कुछ लोगों की जेब भरने का काम किया है। ये पेंशन धारक दोस्तों आरोप जो है हाल फिलहाल में मोदी सरकार पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूं। वहीं दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। पेंशन बढ़ोतरी पर दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी है। 65 से 69 साल पर 5%, 70 से 74 साल पर 10%, 75 से 79 साल पर दोस्तों 15%। जी हाँ दोस्तों खुशखबरी है। 65 साल के पेंशनर्स की पेंशन 5%, 10% और 15% बढ़ाने की सिफारिशों पर तुरंत आप सभी के लिए बड़ा फैसला लिया जाने वाला है। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC ने 2023 में एक विशेष सिफारिश दी थी। केंद्रीय पेंशनर्स की पेंशन में उम्र के हिसाब से बढ़ोतरी की जाए। इस सिफारिश के अनुसार 65 साल की उम्र पर 5%, 70 साल की उम्र पर 10% और 75 साल की उम्र पर 15% और 80 साल की उम्र पर 20% पेंशन बढ़ाने का सुझाव दिया गया था, लेकिन यह सिफारिश अब तक लागू नहीं हो पाई है। यहाँ पर JPC ने इस सिफारिश में कहा था कि पेंशन बढ़ाने का उद्देश्य है
कि बुजुर्ग पेंशनर्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके, खासकर उनके जीवन यापन के इस पड़ाव में जब उन्हें ज्यादा मदद की जरूरत होती है। अभी के नियम के हिसाब से 80 साल के बाद 20% पेंशन बढ़ोतरी की जाती है, जो कि न्यायपूर्वक नहीं है। 65 साल से 75 साल के पैसों की जरूरत है। ऐसे में 80 साल के बाद पेंशन बढ़ोतरी का कोई लॉजिक नहीं होता। तो 70 से 80 साल की उम्र में ज्यादातर की मृत्यु हो जाती है। जी दोस्तों, 70 से 80 साल की उम्र के बीच कई पेंशनर्स दुनिया छोड़ देती हैं। इस उम्र में पेंशन बढ़ाने से उन्हें थोड़ा राहत मिल सकती है। 80 साल के बाद पेंशन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। पेंशन भोगियों को योजना का असली फायदा लेना है तो 65 साल से ही पेंशन बढ़ोतरी करनी चाहिए। जी दोस्तों, इसके अलावा जेपीसी ने पेंशन में हर साल 1% बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव रखा। ऐसे में हर साल 1% पेंशन बढ़ोतरी की जाती है तो 80 साल की उम्र तक का इंतजार किए बिना पेंशनर्स को राहत मिल जाएगी। इस सुझाव को लोगों ने सराहा, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया। तो लोकसभा सांसद का भी सरकार से अनुरोध यहां पर दोस्तों आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। लोकसभा सांसद बेनी बेहनन ने सरकार को वित्त मंत्री से अपील की है कि जेपीसी की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। पेंशन में बढ़ोतरी से लाखों बुजुर्गों को फायदा होगा, उनके जीवन में थोड़ा आसान हो सकेगा। इसके लिए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। अगर आप सांसद बेनी बेहन की बातों के समर्थन सांसद है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जो है हमें लिखकर जरूर बताएं। यहाँ पर पेंशनर्स के हित में जेपीसी की सिफारिशें बहुत जरूरी है। सरकार को बिना देरी किए इन सिफारिशों को लागू करना चाहिए। इससे बुजुर्ग पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। सरकार की बुजुर्गों के प्रति जिम्मेदारी भी नजर आएगी। लोकसभा सांसद के पत्र के बाद इस योजना का तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। ऐसी दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी खबरें हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों अगर आप केंद्रीय कर्मचारी है तो आप सभी के 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लेकर बड़ी खबर है। यहाँ पर कर्मचारियों की बड़ी जीत बताई जा रही है कि उन्हें 18 महीने का बकाया डीए एरियर की राशि 3 किस्तों के अंदर भुगतान कर दी जाएगी। पेंशन कटौती पर दोस्तों आप सभी के लिए नया आदेश जारी हो चुका है। 18 महीने के डीए एरियर और लीव इंक्रीमेंट को लेकर आप सभी के लिए दोस्तों बड़ी खबर आई है कि अब सरकार 18 महीने के डीए एरियर को 3 किस्तों के अंदर जारी करेगी। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट से यह खबर निकल कर आ रही है कि 18 महीने का डीए एरियर नए साल में आप सभी को 3 किस्तों के अंदर भुगतान करके दिया जाएगा। तो यह बेहद बड़ी खुशखबरी नए साल में सभी पेंशन भोगियों के लिए निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पीएफ से निकालना होगा आसान, एटीएम से निकाल सकेंगे पैसा। जी हां दोस्तों, अब पीएफ से निकासी करना आप सभी के लिए आसान हो गया है। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन से दोस्तों निकाल सकते हैं आप अपने पीएफ के पैसे। जनवरी 2025 से ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बड़ी बदलाव करने जा रहा है। पीएफ निकासी अब दोस्तों आप सभी के एटीएम से संभव हो पाएगी। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की। इस बदलाव के तहत जनवरी 2025 से पीएफ खाता धारक अपने खाते से पैसे निकालने के लिए एटीएम का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह कदम ईपीएफओ की डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने और खाता धारकों को पीएफ निकासी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। नए सिस्टम के तहत पीएफ खाता धारकों को अपने यूएएन और एटीएम कार्ड का उपयोग करके भी एटीएम से अपने पीएफ खाते से निकाली कर सकते हैं। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जिसके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो है इस नए बदलाव से दोस्तों आप सभी को बेहद बड़े फायदे होंगे। तो यहाँ पर बात करें लागू होने की जो तारीख बताई जा रही है वो 1 जनवरी 2025 से बताई जा रही है और इस सुविधा का जो नाम है पीएफ एटीएम निकासी रखा गया है। जो सभी ईपीएफओ के खाता धारक इसके पात्र होंगे और दोस्तों इसमें यूएएन या फिर एटीएम कार्ड की जरूरत होगी। यहाँ पर जो है न्यूनतम निकासी की सीमा आप सभी के लिए 1000 रुपए रखी गई है और अधिकतम आप 50,000 रुपए की राशि प्रतिमाह विड्रॉल कर सकते हैं। प्रतिदिन की निकासी की बात की जाए तो 10,000 रुपए आप प्रतिदिन निकाल सकते हैं और सेवा का शुल्क दोस्तों प्रति लेन देन आप सभी का 20 रुपए रखा गया है। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आप सभी के लिए एटीएम से पीएफ का पैसा निकालने की ये नई सुविधा के बारे में बड़ी जानकारी दी है, जो कि 1 ही तारीख से आप सभी के लिए लागू होने वाली है। सभी पेंशन धारकों के लिए ये बड़ी खबर इस वक्त की निकल कर सामने आ रही है।